तो मैं राज्य पुरस्कार के लिए आवेदन हेतु यहाँ पर आई थी। तो जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मुझे फॉर्म चाहिए, चलिए उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया जैसे कैसे करके। उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा इस 12वें पॉइंट में क्या आएगा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। जब आपको पता ही नहीं है तो आप इस पद पर क्यों? और जिनको पता है तो आप उनको भेजिए ना, उनको बिठाइए उस पद पर। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इन्होंने मुझे दस्तावेज नहीं बताए कि उसमें क्या क्या लगने हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा। उसके बाद अगले दिन जब मैं आई फॉर्म भर, तो मैंने बोला तो ये बात तो आप मुझे कल बताते। तो कह रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है। एक बात बताइए, कोई भी विभाग में नियुक्ति होती है क्या कॉमन सेंस पे होती है? वो कॉमन सेंस पे नहीं होती ना, उसमें दस्तावेज लिखे गए होते हैं कि ये दस्तावेज लगेंगे। इन्होंने मुझे दस्तावेज नहीं बताए। तो ये था पूरा मामला। इन्होंने मेरे से किस तरीके के अभद्र शब्द इस्तेमाल करे। इन्होंने मेरे को कहा एक तो कॉमन सेंस से लगेंगे दस्तावेज। दूसरी बात, इन्होंने मेरे को बोला मैडम आप मुझसे बहस मत कीजिए। एक बात बताइए, मैं इनसे क्यों बहस करती? अगर मैं इनसे बोल रही हूँ कि मुझे दस्तावेज बता दीजिए तो इसमें बहस करना क्यों हुआ, ये बताइए। का हाइपर होना जायज नहीं था। इनको जनता से अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। देखिए, हमारे यहाँ दिव्यांग पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जो भी दिव्यांग कार्मिक हैं, जो प्लेसमेंट है, कहीं भी आपके सेवा आयोजित हैं, तो उनके लिए सरकार द्वारा दिव्यांग पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। तो हमारे 26 तक के हमने आवेदन मांगे हुए थे, 31 तक हमको वहाँ पे भेजना है। तो उसी क्रम में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी और वो उसको समाधान कर लिया गया है। अभी क्या कर्मचारी के द्वारा ये सब किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? क्या नहीं, देखिए ऐसा है, अब आवेदन आमंत्रित किए गए, उन्होंने भी अपने जो भी उनके यहाँ नियोजित रहे होंगे उनके आवेदन उन्होंने वहाँ पे सबमिट किए हैं। वो सबमिट के समय करते समय हो सकता है औपचारिकताओं के संबंध में कुछ बात हुई हो। औपचारिकताएं उनकी पूरी हो गई हैं, उनके आवेदन हम भेज रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ से ऐसे तो खैर हम तो सभी को सम्मान की दृष्टि से हम सभी की सेवा के लिए बैठे हुए हैं और हमारा दायित्व यही है कि भाई सब जो भी हमारे पास आगंतुक आते हैं तो यथासंभव हम उनका समाधान करें, तो उन्हीं की सेवा के लिए। नहीं, उन्होंने औपचारिकता उनकी सारी पूरी उनके भेज रहे हैं आवेदन, और कार्मिक की भी बात उनसे कराई दी है। वो दोनों अपना संतुष्ट है, ठीक है, दोनों ने अपना एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। ऐसा कहा तो आप जिस पद पे विराजमान हैं आपको वो ही नहीं पता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप उस पद पर कर क्या रहे हो? पहली बात तो आप मुझे बताइए। उसके बाद अगले दिन मैं आई, मैंने कहा ये फॉर्म सबमिट करने के लिए मैं आई। आपने बोला इसमें एफिडेविट लगेगा, तो ये बात आप मुझे पहले भी बता सकते थे। फिर आपने बोला ये तो कॉमन सेंस है। एक बात बताइए, आपकी इस पद पे नियुक्ति हुई है, क्या कॉमन सेंस से आपने दस्तावेज लगाए थे इस पे? आप मुझे बताइए, जवाब दो भाई। बदतमीजी अपमान कौन सहन करेगा? एक बात बताइए, 3 पद मेरे पास प्रशासन से नहीं तो क्यों किया? आप इनसे पूछिए ना अपने स्टाफ से, अभी कैसे निकल के गए हैं यहाँ से, क्यों नहीं जवाब दे रही है? नहीं मान ऐसे क्या, जब जानकारी नहीं है तो मना करिए, आप साफ से बात करो। इनकी कोई भी अगर अपमान नहीं करे कोई। मैंने पूछा, मैंने कहा 12वें पॉइंट में क्या आएगा? इन्होंने कहा मुझे नहीं पता। आपको कैसे नहीं पता? आपको देखो एक बात सुनो सर, इनको बताना चाहिए था कि मैडम इसमें ये आएगा। अगर नहीं पता तो मेरे से पूछ के बताते। मैंने पूछा क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इन्होंने नहीं बताया। अगले दिन मैं फिर आई फॉर्म जमा करने, इन्होंने कहा इसमें एफिडेविट लगेगा। मैंने कहा अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।